एसएसटी टीम सभी जगहों पर अपना कार्य करना शुरू कर देगी। हमारी एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग सभी पोलिंग पर्सनल की हो गई है। पोलिंग पर्सनल की जितनी भी हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है। उनको ट्रेन किया जा रहा है और उनकी फर्दर ट्रेनिंग और भी कराई जाएगी। साथ ही साथ हमारे सभी जो रोल अपडेशन है वो किया जा चुका है। उसमें हमारे पास अब फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की प्रक्रिया को बंद करते हुए फॉर्म 6 की प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। तो कोई भी नए वोटर हैं वो अभी भी एनरोल किए जा सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पर वेरियस निर्वाचन के लिए कोषांग जो है वो एक्टिव किए जा चुके हैं। उन सभी में वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एक्टिव रहेंगे। सभी के लिए सहायक प्रभारी भी हैं जो कि उस सभी कोषांगों में अपना कार्य देखेंगे। इसके साथ साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एमसीसी कोषांग के वरीय रहेंगे और दोनों एसडीएम जो है वो प्रभारी रहेंगे। इससे रिलेटेड इलेक्शन से रिलेटेड सभी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जा रही है। अब 72 आवर्स की एसओपी कार्य करेगी जिसके तहत हम लोग एक एक कोषांग को एक्टिव करेंगे। एमसी टीम जो हमारी मीडिया मॉनिटरिंग के लिए है उसको हम लोग एक्टिव करेंगे और उसके लिए हमारी जो कमेटी बनाई जाती है उसमें जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जो है वो सदस्य सचिव है। सर अभी फेस्टिवल का समय है, ऐसे लोग फेस्टिवल मीडिया को लेकर के ईसीआई के द्वारा भी गाइडलाइंस तय की गई है और आईपीसी के अंतर्गत भी हम लोग अगर देखें या आरपी एक्ट के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत देखें तो पर्याप्त प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिसमें कि कहाँ वो रेड लाइन तय होती है, कहाँ पर आप उस लक्ष्मण रेखा को कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाते हैं वो तय किया गया है, जिसका कि विस्तार से प्रचार प्रसार भी किया गया है और इस पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन के स्तर से भी और पुलिस के स्तर से भी सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है जो लगातार इन चीज़ों की निगरानी करेगी और सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी इस बात पे लिया जाएगा और अगर कोई शिकायत हम लोगों के पास आती है सी-विजिल या किसी भी अन्य माध्यम से तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। फेसबुक, व्हाट्सएप, इस सारे कुछ जो है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें आप, वो चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो या बहुत सारे बतेरे इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अगर उसका जैसा मैंने कहा कि जो कानून संगत नहीं है, कहीं ना कहीं उसका कोई वायलेट करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। पिछले इलेक्शन में देखा गया था जुलाई में काफ़ी एक माहौल गड़बड़ हो गया था लोकसभा चुनाव में, उसको देखते हुए क्या कुछ खास इस बार तैयारी है? देखिए, कहीं भी हो एक स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की बात होती है तो खास तौर पर देखा जाए तो अभी अगले एक महीने में देखें तो कुछ महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार भी हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से सचेत है और यही कारण है कि मैंने बताया कि प्रिवेंटिव एक्शंस लगातार लिए जा रहे हैं, लगातार गश्त बढ़ाई जाएगी और जो भी इस प्रकार के तत्व हैं जो कहीं न कहीं विधि व्यवस्था को चुनौती देते रहे हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के लिए उसको ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोटोकॉल्स हैं आचार संहिता के अनुरूप, आदर्श आचार संहिता के अनुरूप उसको लागू किया जा रहा है और इसको लेकर एफएसटीज और एसएससी जो है वो आज से ही एक्टिवेट हो रही हैं और हमारे जो अंतर्राज्यीय चेक नाके हैं वो पहले से ही सक्रिय हैं और इसमें और अतिरिक्त जो अंतर जिला चेक नाके हैं उनको भी हम लोग फंक्शनल बनाने जा रहे हैं और साथ ही साथ जैसा बताया गया कि जो श्रेणीकरण है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो इस बार चेंज किए गए हैं और वल्नरेबल और क्रिटिकल इन श्रेणियों में बूथों को बांटा जा रहा है, लोकेशंस को बांटा जा रहा है और जैसे ही ये फाइनलाइज होता है ये डेटा आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ आचार संहिता लागू होने के पश्चात जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी पहले से जो चल रहा है उसमें और तेजी लाई जाएगी और जो भी वारंट और कुर्की वगैरह जो हम लोगों के पास लंबित चली आ रही है, जितने भी नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं उन सबको भी मिशन मोड में लेकर के एक अभियान के तहत उसका निष्पादन करने का सभी थानों को निर्देश दिया गया है। तो कुल मिलाकर जमशेदपुर पुलिस की, पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस की यही प्राथमिकता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हो और इसके लिए जो भी प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाने हैं, जो प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत तय हैं, वो लगातार लिए जाएंगे। 98 हमारे केंद्र हैं, 118 मतदान भवन हैं और 49 जमशेदपुर पश्चिम में 330 केंद्र हैं और 135 भवन हैं। कुल मतदाताओं की संख्या को देखें तो हमारे कुल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9,24,246 मेल वोटर्स हैं एंड 9,17,272 फीमेल वोटर्स हैं। कुल मिला के 18,41,646 हमारे टोटल वोटर बनते हैं। हम लोग को मिलेगा नहीं मिल जाता है? ये कंप्लीट डेटा आप लोगों को मिलेगा। हमारे यहाँ 128 थर्ड जेंडर वोटर है, ट्रांसजेंडर वोटर्स। आयु विवरणी में देखें तो हमारे यहाँ एक ऐसा मतदाता है जो कि 120 से ऊपर है। बाकी 100 से 109 में हमारे कुल
63 ऐसे वोटर्स हैं जो इस एज ग्रुप में आते हैं। दिव्यांग मतदाताओं में हमारी 15,677 दिव्यांग मतदाता हैं। हम लोगों ने अपने ज़िले में बृहद रूप से सभी कोषांग गठित ऑलरेडी कर दिए हैं। निर्वाचन कोषांग के वरीय पदाधिकारी का नाम रोहित सिन्हा है जो एडीसी हैं। कार्मिक कोषांग में डीडीसी साहब श्री मनीष कुमार, ईवीएम कोषांग में श्री मनीष कुमार, स्वीप में डीडीसी मनीष कुमार, सामग्री में पीडीआईटीडीए, व्यय लेखा में पीडीआईटीडीए दीपांकर चौधरी, वेलफेयर में पीडीआईटीडीए दीपांकर चौधरी, मतपत्र कोषांग में महेंद्र कुमार जो कि एडीएम एसओआर है, वाहन कोषांग में अनंत कुमार एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, प्रशिक्षण में श्री अजय कुमार साव, एमसीसी के लिए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री अनंत कुमार, मीडिया के लिए श्री अनंत कुमार एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, कंट्रोल रूम और कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए सुदीप राज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ओवरऑल वरीय में रहेंगे। प्रेक्षक में श्री रोहित सिन्हा, अपर उपायुक्त, पीडब्ल्यूडीज में महेंद्र कुमार विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग में हमारी टीम गठित हो चुकी है जिसके सदस्य सचिव सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी रहेंगे और इसके अध्यक्ष हमारे जिला निर्वाचन पदाधिकारी ही रहेंगे। जो निर्वाचन कोषांग है उसमें हमारा समय समय पर बदली हो सकता है, जो भी अपडेट होगा उसमें हम आप लोगों को सूचित करेंगे। विधि व्यवस्था की अगर हम बात करें तो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हमारी तुरंत एक्टिव होंगी, जिसमें कुल मिला के 18 हमारी टीम्स हैं। प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 फ्लाइंग स्क्वाड टीम रहेंगी। स्टैटिक सर्वेलेंस टीम हमारी प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9 रहेंगी। कुल 54 हमारी रहेंगी जिसमें 6 रिजर्व रहेंगी, तो कुल मिला के 60 हमारी टीम्स हमेशा एक्टिव रहेंगी। वीडियो व्यूइंग टीम्स 6, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स 14, अकाउंटिंग टीम 6, कुल मिला के सेक्टर पदाधिकारी हमारे क्षेत्रों में 226 रहेंगे और एमसीसी टीम 14 रहेंगी। टोटल रिक्वायरमेंट हमारे पोलिंग पर्सनल की लगभग 9,056 है, जो हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। उसकी फर्दर रैंडमाइजेशन की डेट्स आप सभी को कम्युनिकेट की जाएंगी। अगर हम फाइनल रोल देखें तो 5 जनवरी 2023 के हिसाब से हमारा 17,99,786 वोटर्स हमारे थे, जिसमें 116 ट्रांसजेंडर वोटर्स थे। आज की तारीख में अगर हम 22 जनवरी के हिसाब से देखें तो टोटल 128 हमारे ट्रांसजेंडर्स थे और कुल मिला के हमारे 18,30,886 वोटर्स बन के आए, जिसमें 5 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में स्पेशल समरी रिवीजन के एक्सटेंशन के दौरान कुल मिला के 31,080 वोटर्स हमारे बढ़े। हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जेंडर रेशो 2019 में 953 था, जो 2024 में बढ़ के 992 हुआ है, और ईपी रेशो 66.49 था, जो 64.04 था। पीडब्ल्यूडीज की संख्या में खासा बढ़ावा हुआ है, जो कि 8,976 थी, जो 15,677 हुई। यही कुल हमारी अपडेट है, जो कि इलेक्शन के सभी हमारे फैक्ट्स हैं। इसी के दौरान इसी के साथ हम लोग चुनावी प्रक्रिया का आज से आगाज़ हुआ है, जिसमें एमसीसी लागू हो चुका है और सभी एमसीसी के प्रोविजंस का पालन किया है। इसके अलावा आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं, उससे संबंधित जवाब हम लोग देंगे। कितने सेंसिटिव बूथ हैं आपके जिला में? अभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र की रहा है, सेंसिटिव बूथ्स, वनरेबल बूथ्स, क्रिटिकल बूथ, इस बार ये हमारी पूरी की पूरी जो फैक्ट्स है, मतलब जो इसकी कैटेगराइजेशन है वो चेंज हुई है। हमारे सिर्फ वनरेबल और क्रिटिकल बूथ्स होते हैं, और वनरेबल और क्रिटिकल बूथ्स का आकलन जो है वो डायनेमिक बेसिस पे जारी रहता है। तो इसका आकलन जारी हो चुका है। हम लोग आपको जैसे ही हम लोग उसको फाइनलाइज करेंगे, हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। इस बार कोई सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, सुपर सेंसिटिव जोन नहीं है। इस बार वल्नरेबल है और क्रिटिकल है। अन्य कोई भी सवाल? ये जब होली वोली का समय है, सामाजिक स्तर पर कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों के लिए भी अनुमति लेनी होगी क्या? बिल्कुल, सभी कार्यक्रमों के लिए अनुमति रहेगी, और जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार और हमारे सीईओ सर के गाइडलाइंस के अनुसार उन सभी को उस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा जिस तरीके से आज तक कराया जाता आ रहा है। प्रीवियस इलेक्शंस में भी कई बार उन पे चर्चा हुई है। उन सभी को देखते हुए जो भी हम लोगों के सीनियर पदाधिकारियों के इसमें निर्देश रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग कार्य कराया जाएगा। मैं एसएसपी साहब को 120 जो है जो बताए वोटर है, कहाँ का है? बारागोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी।
उसकी डिटेल्स हमारे पास होंगी, मुझे लगता है हम लेटर ऑन ही उपलब्ध करा पाएंगे। मैं एसएसपी साहब से अनुरोध करूंगा वो भी लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर अपने इसमें टिप्पणी कंप्लीट करें। जैसा अभी बताया गया कि चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा और 25 मई की तारीख मुकर्रर हुई है पूर्वी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के लिए। उसको ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोटोकॉल्स हैं आचार संहिता के अनुरूप आदर्श आचार संहिता के अनुरूप उसको लागू किया जा रहा है और इसको लेकर एफएसटीज और एसएससी जो हैं वो आज से ही एक्टिवेट हो रही हैं और हमारे जो अंतर्राज्यीय चेक नाके हैं वो पहले से ही सक्रिय हैं और इसमें और अतिरिक्त जो अंतर जिला चेक नाके हैं उनको भी हम लोग फंक्शनल बनाने जा रहे हैं और साथ ही साथ जैसा बताया गया कि जो श्रेणीकरण है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो इस बार चेंज किए गए हैं और वल्नरेबल और क्रिटिकल इन श्रेणियों में बूथों को बांटा जा रहा है, लोकेशंस को बांटा जा रहा है और जैसे ही ये फाइनलाइज होता है ये डेटा आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ आचार संहिता लागू होने के पश्चात जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी पहले से जो चल रहा है उसमें और तेज़ी लाई जाएगी और जो भी वारंट और कुर्की वगैरह जो हम लोगों के पास लंबित चली आ रही है, जितने भी नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं उन सबको भी मिशन मोड में लेकर के एक अभियान के तहत उसका निष्पादन करने का सभी थानों को निर्देश दिया गया है। तो कुल मिलाकर जमशेदपुर पुलिस की, पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस की यही प्राथमिकता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हो और इसके लिए जो भी प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाने हैं जो प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत तय हैं वो लगातार लिए जाएंगे। कुछ और भी डिटेल